महाराष्ट्रातील एक तरुण ज्याने केवळ 18 वर्षे आणि 10 महिन्यांच्या वयात इतिहास रचला आहे. खालिक जसीम शेख यांनी केवळ 18 वर्षे आणि 10 महिने वय असताना अब्दुल खालिक एज्युकेशन अँड वेलफेअर फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेची स्थापना केली आहे. या कार्यामुळे त्यांना द वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ यंगेस्ट एनजीओ फाउंडर हा बहुमान प्राप्त झाला आहे. त्यांनी भारतातील सर्वात तरुण एनजीओ संस्थापक म्हणून इतिहास घडविला आहे. खालिक शेख यांची ही प्रेरणादायी सफर सुरू झाली ती त्यांच्या समाजसेवेच्या ध्यासाने. त्यांनी या संस्थेच्या माध्यमातून वंचित समाज घटकांना शिक्षण व कल्याणकारी सेवा पुरवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्देश ठेवला आहे. दिनांक 9 जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या मान्यतेने अब्दुल खालिक एज्युकेशन अँड वेलफेअर फाउंडेशन अधिकृतपणे स्थापन करण्यात आले. या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे संपूर्ण भारतातील वंचित समुदायांना शिक्षण आणि विविध कल्याणकारी सेवा पुरवणे. त्यांच्या या कार्याबद्दल शेख यांना आधी इंडिया बुक अवॉर्ड आणि नंतर इंटरनॅशनल बुक अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले आहे. हा सन्मान त्यांच्या धाडस आणि समाजसेवेतील समर्पणाची साक्ष देतो. त्यांच्या फाउंडेशनने समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यामध्ये 101 झाडांची लागवड करून निसर्गाचे संरक्षण करणे हा पहिला उपक्रम आहे. येत्या काळात त्यांच्या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे की शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विविध भाषांमधील पुस्तके वितरित करून विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लावणे. तसेच आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचे त्यांच्या मानस आहे. ज्या वयात बहुतेक तरुण आपल्या करिअरबद्दल विचार करत असतात, त्याच वयात शहाद्याचे खालिक शेख यांनी एनजीओची स्थापना करून एक वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. त्यांच्या या यशस्वी प्रवासाबद्दल आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया. 18 साल 10 महीने इस उम्र में एक एनजीओ की स्थापना की, इसलिए एनडीटी न्यूज़ की तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. आपके मन में ये ख्याल आया कहाँ से? मैंने बचपन से ही समाज के लिए कुछ करने की सोच रखी. जब मैंने देखा समाज में एजुकेशन और वेलफेयर की बहुत ज़रूरतें हैं, तब मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोगों की मदद कर हो सके. इसी सोच के साथ मैंने अब्दुल खालिक एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत की, ताकि लोगों को एजुकेशन और अन्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें. इस तरह का सोशल वर्क करने की आपको मोटिवेशन या प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रेरणा मेरे परिवार से मिली, खासकर मेरे अब्बू से, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे. मैंने देखा कैसे वो बहुत तकलीफ़ों के बावजूद दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. इस प्रेरणा से मैंने भी समाज के लिए कुछ करने का फ़ैसला लिया और एक एनजीओ की शुरुआत की. अब्दुल खालिक एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजुकेशन के माध्यम से समाज का विकास करना है. हमारा ये मकसद है कि हम हर बच्चे को एक सही एजुकेशन पहुंचा सके, और हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से समाज में एक बदलाव आए. आपके फाउंडेशन का ये शुरुआती दौर है. अब इस शुरुआती दौर में आपने फाउंडेशन के थ्रू कौन से सोशल वर्क किए? हमने हमारी संस्था अब्दुल खालिक एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से इस साल जुलाई महीने में हमने 101 पेड़ लगाकर हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हमने समाज के हर तबके को मेंबरशिप देकर, इसके ज़रिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारी एनजीओ से जुड़कर सोशल वर्क में योगदान दे सकते हैं. आने वाले समय में आपकी एनजीओ के कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं? एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए हम अगले महीने लगभग 10 स्कूलों में अलग अलग किताबें डोनेट करने वाले हैं. इसका मकसद बच्चों का ध्यान मोबाइल और अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों से हटाकर एजुकेशन पर केंद्रित करना है. इन किताबों से बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को डेवलप किया जाएगा, ताकि वे एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ सकें. और हम महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित करेंगे, ताकि वे विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सीख सकें. और खेल कूद में पिछड़े बच्चों को प्रोत्साहित कर उनके लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं, ताकि वे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें. और हम समाज के हर तबके को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को एक साथ लेकर देश की उन्नति के लिए एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं. खालिक जसीम शेख यांनी केवळ एक संस्था स्थापन केली नाही, तर आशेचा एक नवा प्रकार निर्माण केला आहे. चला आपण सर्वजण मिळून या सामाजिक कार्यात हातभार लावूया. जर तुम्ही शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात समाजाच्या कल्याणासाठी काही कार्य केलं असेल, तर एनडीटी न्यूजशी संपर्क साधण्याची संधी आहे. तुमच्या या सामाजिक कार्याची ओळख आम्ही एनडीटी न्यूजच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचवू. समाजासाठी केलेलं तुमचं कार्य
प्रेरणादायी ठरेल आणि अधिकाधिक लोकांना प्रोत्साहन मिळेल. ब्युरो रिपोर्ट, NDT न्यूज.